बिहार के चुनाव से पहले देखे थे किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे। आप तो लगातार उन पर जो बयान भी दिए हैं। क्या लग रहा है मुस्लिम महिलाओं को जो टारगेट किया जा रहा है, इसका कितना और किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है एनडीए को? देखिए, इनके पास मुसलमानों के सिवा और कोई मुद्दा तो है नहीं, इसीलिए ये लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पहले तो बोलते थे कि मुसलमानों की हितैषी है, जो मुसलमान महिलाओं की हितैषी बना के ये लोग प्रेजेंट कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए तीन जो कानून लेके आए थे, क्या 3 तलाक पे जो कानून लेके आए थे, कह रहे मुसलमान महिलाओं के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन मुसलमान महिलाओं के अच्छे की बात जो कह रहे थे, आज वही मुसलमान महिलाओं की बुर्खा पे बात करते हुए लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आप बताइए, इनके ऊपर क्या भरोसा किया जाए? इनके ऊपर ये भरोसा किया जाए कि ये लोग जो है महिलाओं की अच्छा के लिए बात करेंगे? ये मुसलमान महिलाओं, हिंदू महिलाओं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए चुनावी कोई मुद्दा है ही नहीं। इनके पास बस हिंदू मुसलमान के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। इसकी वजह से चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दूसरा नेता हो, ये लोग जाके चुनावी मैदान में जब इनको बोलना चाहिए था विकास के काम, इनको गिनवाना चाहिए कि विकास की गंगा ये लोग कितना बहा रहे हैं, और विकास की गंगा के नाम पे जो ये लोग लोगों को ठगने का काम करे, वो चीजों को ये लोग बात ही नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि बुर्खा पहन के वोट चोरी करेंगे, ये कहते हैं कि नमक हराम है। तो इस तरीके की बयानबाजी है, इनके सिवा इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को लूट लूट के खाने के सिवा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, और ये लोग लोगों को सिर्फ और सिर्फ पागल बना रहे हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, जो बिहार में वाकई में बिहार वासी जो है, जो मुस्लिम जाति से जो आते हैं, वो अनाज लेते हैं मोदी जी का, राशन लेते हैं उनका, किसान निधि जो किसानों जो रुपया मिलता है 6,000 रुपया, वो लेते हैं उनका, और जहां तक वोट की बात है तो वोट देते हैं दूसरे पार्टी के। ये लोग तो नमक हराम है। अच्छा, और ये क्या है गिरिराज सिंह? ये नमक हराम नहीं है, ये सबसे बड़ा नमक हराम तो ये है। चुप रहिए, केंद्रीय मंत्री जब सुनिए, संवैधानिक पद में बैठे हैं ना, संवैधानिक पद में अगर बैठे हुए तो इनको भी अपने औकात में रहना चाहिए कि संवैधानिक पद में बैठ के किस तरीके से बात करना चाहिए। ये संवैधानिक पद में बैठ के किसी को नमक हराम बोलेंगे? हाँ, तुम्हारी बाप दादाओं ने किसने तुम्हारे देश के लिए कुर्बान हुआ, बताइए ना। मुसलमानों की जो भी बात, जो तुम गालियां देते हो दिन रात, जो मुसलमानों को तुम लोग गालियां देते हो, वही मुसलमानों की गौसखान जैसे इंसान इस देश के लिए मर मिटे हैं। जिस मुसलमानों को गालियां देते हो ना, कल जो अब्दुल कलाम की जैसे इंसान ने इस देश को परमाणु बम दे दिया है, और उसके बाद आप कहते हो बार बार गालियां देते हो, बार बार गालियां देते हो। हाँ, जो घुसपैठी की बात करें उनकी बात छोड़ दीजिए, हम उसमें नहीं जा रहे। घुसपैठी रोकने का जिम्मेदारी आपका है। जो बांग्लादेशी है, जो पाकिस्तानी है, जो कुछ मुसलमानों की बात करें, उनको हम हटा के जब देश के मुसलमानों को तुम दिन रात गालियां देने के काम करते, तुम्हारे कौन से खाने में जहर मिला दिया भाई? कौन से मुसलमानों खाने में जहर मिला दिया जो तुम लोग आए दिन उनको गालियां देते रहते हो? उनके बिना और कुछ काम नहीं है तुम्हें, तुम तो उनको दामाद बना के बैठते हो। हाँ, तुम्हारे मुसलमान तो तुम्हारे दामाद बनते हैं, लेकिन उसके बाद जब होता है चुनाव के टाइम, तो मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन बना के तुम लोग प्रेजेंटेशन करते हो। लेकिन उससे पहले तुम लोग दलितों के ऊपर अत्याचार करते हो। आप कहते हैं ये संवैधानिक पद में बैठ के बकवास क्यों करता रहता है? ये इनका उम्र बढ़ गया है, इनका दिमाग का हालत पूरी तरीके से खराब हो चुका है क्या? हाँ, दिमाग पूरी तरीके से, जब उम्र होने के बाद इंसानों की क्या सोच समझने की शक्ति खत्म हो जाते हैं। हाँ, हमारे एक ऐसा देश है जहाँ पर बुढ़े बुढ़े को बिठा रखा है मंत्री बना के। हाँ, विदेशों में जाके देखिए, अच्छा खासा जवान इंसानों को बिठाते हैं जो कि देश का भला करते हैं। बुढ़े लोग जो जिंदगी खत्म हो चुका है ना, ये लोग बकवास करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है, जब राहुल गांधी के ऊपर मोदी सर ने मामलों को लेकर केस हो गया, उनका संसद सदस्यता चली गई, और उनका बंगला छीन लिया गया, घर छीन लिया गया, उनको सड़क पे ला दिया गया, लेकिन ये भी तो एक जाति को टारगेट कर रहा है। तो गिरिराज सिंह का संसद सदस्यता पर सवाल क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? क्यों खड़ा होगा? क्यों नहीं खड़ा? अरे क्यों खड़ा होगा भाई? क्यों खड़ा होगा? उनका सरकार है, उनके पास सब कुछ है, तो उनको कुछ बोल सकते हैं कोई? उनके ऊपर कार्रवाई होते है, चुनाव आयोग दूसरे पक्ष के ऊपर तुरंत एक्शन ले लेते हैं। उनके ऊपर एक्शन होता है क्या? हाँ, और आप कह रहे हैं ऊपर एक्शन लेना चाहिए चुनाव आयोग? क्यों नहीं लेना चाहिए? और बुढ़े को तो सबसे पहले सीट से हटा देना चाहिए। जब देखो जहर गलता रहता है, जब देखो पता नहीं देश के अंदर क्या होगा, जवान पीछे और बुढ़े सबसे आगे। कभी अनिल मिश्रा, हाँ, कभी वो जूते जो फेंक रहे थे सीजीआई के ऊपर, हाँ, वो बुढ़ा, ये सारे बुढ़े को पता नहीं दिमाग का ये लोग संतुलन बिगड़ चुके हैं पूरी तरीके से। अरे क्या उम्र का लिहाज करे? क्या उम्र का लिहाज करे भाई? जब उम्र हो जाते हैं ना, सुना क्या सीनियर सिटीजन बकवास करते रहेंगे, उनका बकवास सुनते रहेंगे क्या? सीनियर सिटीजन, एक मिनट सुन लीजिए। राकेश किशोर जो है ना, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने वाले देशभक्त होते हैं। आप फेंक सकते हैं क्या? हाँ, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? अरे क्यों कार्रवाई होगा? कार्रवाई नहीं हुआ, क्यों कार्रवाई होगा? क्यों कार्रवाई होगा? जब सत्ता उन्हीं के हाथ में है, जब सत्ता में बैठे हुए लोग जो है वो सारे उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी पर कार्रवाई अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सोनम बख्शी जैसे जो इंसान है, जो देश के लिए काम किए हैं, जिन्होंने आर्मी के लिए
टेंट बनाया, जिसने लद्दाख जैसे एरिया के अंदर पानी का जो कमी था, पानी की कमी को दूर किया है। जो देश के लिए अवार्ड जीत के लेके आते थे, उनके ऊपर तुम NSA लगा देते हैं, उनके ऊपर तुरंत एक्शन हो जाते हैं। लेकिन जो है ये राकेश किशोर जैसे इंसान, अनिल मिश्रा जैसे इंसान, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होते? ये लोग बाबा साहेब आम्बेडकर के ऊपर आए दिन बयानबाजी देते रहते, इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होते? आए गिरिराज सिंह की बात हो पर संवैधानिक पद में बैठ के इस तरीके की बकवास करते रहते हैं। ये महिला पत्रकार कह रहे कि उम्र का लिहाज करे, अगर उम्र इनको हुआ है तो इन्होंने अपनी उम्र का लिहाज क्यों नहीं रख रहे? ये देश ने इनको मंत्री बनाया, इस देश ने इनको मान सम्मान दिया, तो इनको मान सम्मान में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? ये महिलाओं के साथ बदतमीजी करेंगे? हाँ, चाहे महिला से मुसलमान महिला की बात करे, चाहे हिंदू महिला की बात करे, ये लोग जब महिला के साथ बलात्कार करते तो कहाँ मुंह छुपा के बैठे रहते भाई? कहाँ मुंह छुपा के बैठे रहते? जो उम्र का लिहाज हम करें, उम्र का लिहाज करना हमारी संस्कृति सिखाते हैं, लेकिन जब मर्यादा क्रॉस आप लोग करेंगे ना, तो हम भी मर्यादा क्रॉस करने में टाइम नहीं लगाएंगे। हमें भी पता है कि आपको आपके उम्र है, हम मर्यादा में रह के बात करते, लेकिन आप लोग मर्यादा में रह के बात क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों का संरक्षण कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? कब कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक जेल नहीं, किसी धारा में उन पर केस दर्ज नहीं हुआ है, वो घर में बैठकर मीडिया से बातचीत करते, कौन संरक्षण दे रहा है? कौन करेगा? सत्ता उनका, पुलिस उनका, CBI उनकी, ED उनका, इधर भी उनका, उधर भी उनका, आसमान भी उनका, जमीन भी उनका, पताल भी उनका, तो उनका कार्रवाई कौन करेगा भाई? कौन करेगा? इसलिए बकवास करते हैं। राकेश किशोर, संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, संविधान हमारी आन बान और शान है, ठीक है? संविधान से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन ये लोग जो है संविधान को किसी भी तरीके से संविधान पे बाहर करना चाहते, क्योंकि संविधान जो है दलित, दबे कुचले जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको संरक्षण देते हैं। इसी वजह से अभी देखिए मनोहर लाल खट्टर ने ये बयान दिया, जो पूर्व जो है मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने इस तरीके के बयान दिया। दिया कुमारी ने बोला था कि 400 पार कर दो, हम संविधान बदल देंगे। उसके बाद ये जंतर मंतर के अंदर ही जो है उनकी नाक के नीचे संविधान की पन्ना फाड़ दिया था। कोई नहीं बोलते, अरे क्यों बोलेंगे? कानून मंत्री नहीं बोल रहे, क्यों बोलेगा भाई? कौन बोलने वाले? क्यों बोलने वाले? कौन बोलेगा? क्यों बोलेगा? हाँ, कोई एक्शन नहीं हो रहा। आपने देखा था राकेश किशोर ने जब जूते मारे थे CGI के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी रात को 8 बजे जब तक मोदी जी का ट्वीट नहीं आए, उसके बाद ना तो कानून मंत्री का कोई ट्वीट आए, ना तो कोई और मंत्री का ट्वीट आए। तो आप बताए, सदियों से तो इन्होंने हाथ में जूते लेके खड़े थे, बस इनको मौका लगा था कि किसी भी तरीके से मार पाए, मौका लगा तो मार दिया। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये लोग जो है दलितों को पहले जानवरों का वो साफ करने के लिए लगाते थे, जूते सिलने के लिए लगाते थे, हाँ, आगे मटका पीछे झाड़ू लेके घुमाने के लिए लगाते थे। तो ये लोग जो है उनका जूठन खिलाते थे, ये लोग जूठन पे पालने वाले लोग समझते थे। तो अब जब दलित पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको ये मिर्ची लग रहा है कि CGI कैसे बन रहा है, इसीलिए तो जूते फेंके हैं। के चुनाव से पहले देखे थे किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहे थे, आप तो लगातार उन पर जो बयान भी दिए हैं। क्या लग रहा है मुस्लिम महिलाओं को जो टारगेट किया जा रहा है, इसका कितना और किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है NDA को? देखिए, इनके पास मुसलमानों के सिवा और कोई मुद्दा तो है नहीं, इसीलिए ये लोग मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पहले तो बोलते थे कि मुसलमानों की हितैषी है, जो मुसलमान महिलाओं की हितैषी बना के ये लोग प्रेजेंट कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए 3 जो कानून लेके आए थे, क्या 3 तलाक पे जो कानून लेके आए थे, कह रहे मुसलमान महिलाओं के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन मुसलमान महिलाओं के अच्छे की बात जो कह रहे थे, आज वही मुसलमान महिलाओं की बुर्खा पे बात करते हुए लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो आप बताइए, इनके ऊपर क्या भरोसा किया जाए? इनके ऊपर ये भरोसा किया जाए कि ये लोग जो है महिलाओं की अच्छा के लिए बात करेंगे? ये मुसलमान महिलाओं, हिंदू महिलाओं, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए चुनावी कोई मुद्दा है ही नहीं। इनके पास बस हिंदू मुसलमान के सिवा और कोई मुद्दा नहीं है। इसकी वजह से चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे दूसरा नेता हो, ये लोग जाके चुनावी मैदान में जब इनको बोलना चाहिए था विकास के काम, इनको गिनवाना चाहिए कि विकास की गंगा ये लोग कितना बहा रहे हैं, और विकास की गंगा के नाम पे जो ये लोग लोगों को ठगने का काम करे, वो चीजों में ये लोग बात ही नहीं करते। ये लोग कहते हैं कि बुर्खा पहन के वोट चोरी करेंगे, ये कहते हैं कि नमक हराम है। तो इस तरीके की बयानबाजी है, इनके सिवा इनके पास कुछ नहीं है, सिर्फ जनता को लूट लूट के खाने के सिवा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, और ये लोग लोगों को सिर्फ और सिर्फ पागल बना रहे हैं। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है, जो बिहार में वाकई में बिहारवासी जो है, जो मुस्लिम जाति से जो आते हैं, वो अनाज लेते हैं मोदी जी का, राशन लेते हैं उनका, किसान निधि जो किसानों जो रुपया मिलता है 6,000 रुपया, वो लेते हैं उनका, और जहां तक कि वोट की बात है तो वोट देते हैं दूसरे पार्टी के। ये लोग तो नमक हराम है। अच्छा, और ये क्या है गिरिराज सिंह? ये नमक हराम नहीं है, ये सबसे बड़ा नमक हराम तो ये है। चुप रहिए, केंद्रीय मंत्री जब सुनिए, संवैधानिक पद में बैठे हैं ना, संवैधानिक पद में अगर बैठे हुए तो इनको भी अपने औकात में रहना चाहिए कि संवैधानिक पद में बैठ के किस तरीके से बात करना चाहिए। ये संवैधानिक पद में बैठ के किसी को नमक हराम बोलेंगे? हाँ,
तुम्हारी बाप दादाओं ने किसने तुम्हारे देश के लिए कुर्बान हुआ, बताइए ना। मुसलमानों की जो भी बात, जो तुम गालियां देते हो दिन रात, जो मुसलमानों को तुम लोग गालियां देते हो, वही मुसलमानों की गौसखान जैसे इंसान इस देश के लिए मर मिटे हैं।